हम दोनों वी वर बोथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज, तो हमारा पर्पज ये था नंबर बहुत अच्छे ले आने हैं, मार्क्स, और फिर नौकरी लेनी है बस। उनकी जब मौत की खबर आपको मिली तो क्या रिएक्शन? हाँ, मेरा रिएक्शन, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा बेचारा चला गया। ही वाज सो हम्बल। कहता हंसराज तेरा की हाल है? मैं कहा ठीक है मनमोहन सिंह, तेरा की हाल है? भाई एनी गल हुई। बस वहाँ से फिर हमारा प्यार होगा, दोस्ती हो गई। हफ्ते में 3-4 बार मिलते थे बेंच पे बैठ के। लेकिन उसके बाद ना उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, क्योंकि वो फिर सब काम जो सोनिया कहती थी वही करते थे या करना पड़ता था। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं रिज़ाइन करता हूँ। और ब्यूटीफुल बात यह है कि यूनेस्को से वो सैलरी लेते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं लेते थे। 1 रुपया लेते थे बस। So this was his personality. Therefore, I don't believe he would ask for Bharat Ratna, not at all. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। हमारे बीच है तो सिर्फ उनकी पुरानी यादें और जिस तरीके से उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, वो हमारे लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पर हम उसे अब पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उनके एक पुराने मित्र, पुराने दोस्त से, जो कि उनके साथ लगभग 60 साल पहले उनकी दोस्ती हुई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का खुद का अपना एक निवास है। हालांकि वो उन्होंने अपनी बेटी के नाम कर दिया था। उनके बिल्कुल साथ में इनका घर है। डॉक्टर हंसराज चौधरी, जिन्हें डॉक्टर HR चौधरी के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पुराने मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपके साथ कैसे उनका वास्ता पड़ा था, कैसे आपकी दोस्ती हुई थी? हाँ, वो ऐसे है कि मैं भी BA पढ़ता था, वो भी BA में पढ़ते थे, हिंदू कॉलेज अमृतसर, 1950 to 1952। और उसमें हम टॉपर थे क्लास में। 30 स्टूडेंट्स की क्लास होती थी। तो जो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स थे, वो मुश्किल सवाल जो हैं बहुत, वो हम दोनों को देते थे, क्योंकि वी वर द टॉपर्स। और हमें कहते थे आप ये सॉल्यूशन जो है बोर्ड पे लिखो और लड़कों को समझाओ। बस वहाँ से फिर हमारा प्यार होगा, दोस्ती हो गई। हफ्ते में 3-4 बार मिलते थे बेंच पे बैठ के, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, मज़ा आता था। बाकी ही वॉज वेरी जेंटल फेलो, वेरी हम्बल। एंड मैं नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि उधर तो बहुत होशियार लोग चाहिए। तो एनीवे, ही एंटर्ड पॉलिटिक्स। मैं अमेरिका चला गया और ये अपना MA इकनॉमिक्स की पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यूनेस्को गए। और ब्यूटीफुल बात यह है कि यूनेस्को से वो सैलरी लेते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं लेते थे। 1 रुपया लेते थे बस। लेकिन ही वॉज एन एग्जाम्पलरी मॉडल फॉर मी। आई एम प्राउड ऑफ हिम। आई प्रे फॉर हिज soul, and I ask God to send him again so that he can go do some good work for India. जी। डॉक्टर साहब कम बोलने के लिए भी जाने गए, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। क्या उन दिनों में भी ऐसी थी उनकी नेचर? हाँ, बोलते नहीं थे बहुत। वो शरारती में नहीं थे, ना ही कोई ग्रुप में है, ना ही कहीं। वो बहुत साइलेंट, बस उनका। हम दोनों वी वर बोथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज, तो हमारा पर्पज ये था नंबर बहुत अच्छे ले आने हैं, मार्क्स, और फिर नौकरी लेनी है बस। उतनी उसी वक्त हम सीमित रहते थे, कोई और नहीं शरारतें वगैरह करते। जी। कोई किस्सा आपको याद हो कॉलेज टाइम का? नहीं, वो नहीं याद, बहुत पुरानी बातें हैं ना। होंगे, मखौल करते होंगे आपस में हम, लेकिन मेरे को अभी याद नहीं है। जी। उसके बाद भी कभी मुलाकात हुई या कभी बातचीत हुई फ़ोन पर या? हाँ, वो जो है फिर ये मैंने बताया ना, ये पॉलिटिक्स में चले गए। मैं अपना प्रोफेसर अमेरिका में रहा। तो एक दफ़ा आना था मेरे को चंडीगढ़, तो या पता नहीं दिल्ली मिले या चंडीगढ़ मिले, कहीं मिले, मेरे को याद नहीं है।
तो मेरे को पहचान गए फौरन। जी। ही वॉज सो हम्बल। कहता हंसराज तेरा की हाल है? मैं कहा ठीक है मनमोहन सिंह, तेरा की हाल है? भाई एनी गल हुई। व्हाट आई मीन टू से ही वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, या फाइनेंस मिनिस्टर था, एंड दैट टॉप पोजीशन ही रिस्पेक्टेड फ्रेंडशिप लाइक सुदामा, जी। कृष्णा, यू नो, आई अप्रिशिएट हिम। जी। देश बड़े आर्थिक संकट से जब गुजर रहा था तो एक बहुत बड़ी सीढ़ी बने थे देश को आगे लेके जाने के लिए। उनके रिफॉर्म्स की वजह से ही आज हमारा देश जो है एक अच्छी तरक्की कर रहा है। दुनिया के मैप पे आया है। जी। तो या उस टाइम उन्होंने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए तो एक खुद को दिखाने की कोशिश भी की और पूरी दुनिया ने उनका सिक्का माना। हाँ, मानते हैं कि वो ना होते तो आज हम शायद इतनी अच्छी स्थिति में ना होते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्कि मैं तो कहता हूँ उनको मैथमेटिक्स ने हेल्प किया, क्योंकि हर एक प्लान में मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। जी। तो वो हम मॉडल बनाते हैं कि कैसे, कौन से बटन ये दबाएं, ये है वो। तो ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट, ही मस्ट हैव यूज्ड मैथमेटिक्स इन डिज़ाइन ऑफ टैक्सेशन। जी। उनकी जब मौत की खबर आपको मिली तो क्या रिएक्शन था? हाँ, मेरा रिएक्शन, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा बेचारा चला गया, जी। इतना अच्छा आदमी था। तो फिर 8 बजे हमें केयर टेकर ने इन्फॉर्म किया, जी। 9 बजे मीडिया आने शुरू हो गए, उनको पता लगा ये इनके नेबर हैं, बस ऐसे। जी। डॉक्टर साहब के लिए जो है भारत रत्न की मांग उठी है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो डिजर्व मांग कभी नहीं की होगी उन्होंने। नहीं, अब उन्होंने उनके परिवार ने मांग नहीं की लेकिन और आवाजें उठ रही नहीं हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए। वो ही वाज नॉट फॉर फेम। आई डोंट बिलीव दैट ही वुड आस्क फॉर भारत रत्न, नॉट एट ऑल। ये बातें बनाई जाती हैं। डॉक्टर साहब की जो छवि थी वो अपने आप में एक बिल्कुल बेदाग छवि रही उनकी। हाँ लेकिन जो 10 साल उनकी सरकार रही तो उस दौरान काफ़ी हाँ, सारे दरअसल बाद में जो है ना, आई एम सैड टू नो, बाद में सोनिया गांधी ने जो प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस वक्त, बैकग्राउंड आपको बता दूं, आर्मी नहीं चाहती थी कि कोई फॉरेनर लेडी जी। उनको रूल करे एज प्राइम मिनिस्टर। जी। दे रिजेक्टेड हर। फिर पॉलिटिक्स वालों ने फिर सोचा क्या करें, फिर सोनिया गांधी ने रिप्रेजेंट किया कि मैं नहीं बनूंगी, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बनेगा। लेकिन उसके बाद ना उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, क्योंकि वो फिर सब काम जो सोनिया कहती थी वही करते थे या करना पड़ता था। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं रिज़ाइन करता हूँ। फिर उन्होंने अपना रवैया बदल लिया। सो दिस वाज हिज पर्सनैलिटी, देयरफॉर आई डोंट बिलीव ही वुड आस्क फॉर भारत रत्न, नॉट एट ऑल। आपको लगता है कि जो 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया कि उस दौरान कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कि भारत के लिए ठीक नहीं था? आपको कोई मेरे ऐसा? को नहीं याद, क्योंकि मैं अमेरिका में था, मैं ज़्यादा उनसे बात ही नहीं करता था। क्योंकि मेरे मन में ख्याल आया कि जब इतने साल मैंने उससे बात नहीं की, अब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं उसको बात करूं, ये तो सेल्फिशनेस है। जी। मैंने बात ही नहीं की, जी। तो इसलिए मेरे को पूरा नहीं पता क्या है। तो कभी उनका परिवार यहाँ आता था, उनकी बेटी ना ना, यहाँ पर? कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले। नहीं, ये बाई चांस हुआ। ये 727 है, मेरा 729 है। जी। उन्होंने प्लॉट खरीदा होगा, बनाया होगा एट द सेम टाइम। ये भी एक कोइंसिडेंस हुआ कि पुराने दोस्त एक ही जगह पर आए थे। हाँ हाँ, ये कोइंसिडेंस है, नॉट प्लैंड। क्या पंजाबी, पंजाबी बड़ी तेज चीज ने। जी। कहते हैं मनमोहन सिंह चुप रहते थे ना, जी। हाँ, हाँ जी। एज इवन प्राइम मिनिस्टर। जी। तो उनके एक दांत में दर्द हुआ, जी। वो डेंटिस्ट के पास चले गए। जी। तो डेंटिस्ट देखना चाहता था क्या प्रॉब्लम क्या है, उसने क्वेश्चन किए कोई, तो बोले नहीं। तो एक जोक है। जी। 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 तो कहने लगे, डॉक्टर कहने लगा, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर तो आपको बोलना ही होगा, नहीं तो मेरे को क्या पता क्या तकलीफ है। जी। इतने साइलेंट थे, मतलब।
हंसराज जी, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि होनी चाहिए उनके बारे में, जो अभी तक वो चीज़ बाहर नहीं निकली दुनिया के सामने? क्योंकि बचपन से आपने भी जैसे बताया है कि काफ़ी गरीब परिवार से वो आए हैं, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जिस तरीके से काटी है कि ये भी पता लगा कि उनकी जो एक मारुति कार थी, उस मारुति कार वो जो उन्होंने पहली खरीदी थी, आज भी उनके घर पे वो सहेजी हुई गाड़ी रखी हुई है। और कभी वो परिवार को जो है सरकारी फ़ोन तक यूज़ नहीं करने देते थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, आपने कभी? हाँ हाँ, नहीं मैंने नहीं सुनी ऐसे। जी। वैसे है ठीक उनकी बात। जी। ही वॉज डाउन टू द अर्थ, यू नो, ही डिड नॉट वांट मनी, जी। ही वांटेड रिस्पेक्ट ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ये हैं डॉक्टर एच.आर. हंसपाल जी, जो कि बता रहे थे कि उनका पुराना किस्सा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 1951-52 में इनके साथ पढ़ा करते थे हिंदू कॉलेज अमृतसर में, और उसके बाद वो यूनेस्को चले गए और ये अमेरिका चले गए। और जिस तरीके से इन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया है, आज इनके साथ साथ पूरा देश, पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। और जिस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुजारी है, वो भी एक सबके लिए एक सीख है। और अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जो नाम कमाया, वो आज दिख भी रहा है, और पूरी दुनिया में उनका सिक्का जो है, उनका लोहा है, वो माना भी जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।